हम साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि पता है जो अब एज हो गया अंकल जी का तो साथ निभाना। कौन सा न्यूज है? सबसे पहले तो अंकल जी आपको जिंदाबाद न्यूज चैनल में स्वागत है। हाँ जी। आज की जो सिलसिला चल रहा है, अभी का जो दौर चल रहा है बेरोजगारी का, जो बेरोजगारी इतना बढ़ रही है, और अभी का जो राजनीति चल रहा है वो जात पात धर्म मजहब पे चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव का क्या पोजीशन है? लोकसभा चुनाव का ये पोजीशन है, बीजेपी 400 पार आएगी। वो सिर्फ टीवी चैनल में हाँ नहीं हकीकत में आएगी वैसा, आप देख लेना वैसा। मशीन खरीद के लानी पड़ेगी। नहीं देखिए अंकल जी का कहना है जो बीजेपी 400 पार जाएंगे, लेकिन देखिए ये अंकल जी का हास्य योगा है जिसके तहत आप हार्ट की बीमारी से बिल्कुल छुटकारा पाएंगे। हास्य योग भी हो गया भाई। हाँ, ये हास्य योग था जिसके करने से अगर आपने सुबह हास्य योग करते हैं तो आप हार्ट की बीमारी से बिल्कुल छुटकारा पाएंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे अंकल? देखो योगा ऐसी क्लास है जिसको टाइम निकाल के सवेरे दूर रहना चाहिए। पार्क में आ जाता है वही बड़ी बात है, बिस्तर छोड़ के पार्क में आ जाता है। और जितना भी बन सके एक्सरसाइज करो, इससे निरोग शरीर रहेगा, हमारा खान पान सही रहेगा तो हमारा सब अच्छा और बुढ़ापा सही कट जाएगा। शंभू जी जैसे कि अंकल जी बताएं जो योग करने से ही सब कुछ होगा, और कम से कम सुबह में आप बिस्तर छोड़ दीजिए ताकि आपको स्वस्थ रहना तो योग करना पड़ेगा। एक मिनट आइए तो सही आप देखिए, अब हम लोगों के साथ में शंभू जी आ रहे हैं। आज का घमासान एकदम चलेगा मनीष कश्यप पे। शंभू जी थोड़ा जानकारी दीजिए जी, ये ललुआ पत्रकार जो था, एक चापलूसी पत्रकार जो था, वो बिहार के हर गरीबों के मशीहा कहने वाले, बिहार कहने वाले, वो किसी एक गोदी में जाके बैठ गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जिस तरीके से मनीष कश्यप उठा था बिहार में, और एक उम्मीद के साथ पूरे बिहार के लोग देख रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ये छल किया है जनताओं के साथ, वो कहीं ना कहीं गलत है। अब बताइए कि बिहार में एक पहला व्यक्ति है मनीष कश्यप कि उसको दूध से स्नान कराया गया उसको, है कि नहीं? लेकिन हुआ क्या उसका परिणाम? वो जाकर के अपने फायदे के लिए कहीं और सेटलमेंट हो गए। कहीं सेटलमेंट हो गए कि बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने। कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, क्या दिक्कत फर्क पड़ता है? आप करिए ना, बीजेपी ज्वाइन करिए, आरजेडी ज्वाइन करिए, जदयू ज्वाइन करिए, लेकिन जिस मकसद से आप बिहार के पैटर्न पे खड़ा थे उस पैटर्न को भी तो समझना चाहिए ना, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात। जनता ने आपको साथ दे रहा है, कोई एक बेस दे रहा है ना कि चलो कोई उम्मीद है कि चलो बिहार एक गर्त में जा रहा है, और बिहार का कोई बेस नहीं है भी तो 70 साल पहले और आज के जो देख लो तो दोनों में कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं सारे स्टेट से पिछड़ा हुआ वो हमारा बिहार राज्य है। और कोई ना कोई उम्मीद लेकर के वो व्यक्ति आया था, और उस उम्मीद पे जो पानी फेरा गया है, मुझे नहीं लग रहा है कि मनीष कश्यप जो है आज के अभी जो वर्तमान में अब उसको कोई साथ देने वाला नहीं है। हम लोग क्या मनीष कश्यप को ये डर था जो फिर से एनएसए जो लगाया गया था? डर की बात नहीं है, डर तो चलता रहता है, ये तो पार्ट है, ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप इलेक्शन फाइट कर लेते, फाइट करने के बाद आप जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, क्या दिक्कत था? आप बोलते हो कि मैं बीजेपी में शामिल हूं, मैं जो है मतलब मैं माँ की बात सुना, ठीक है, आपकी माँ है, बाकी का माँ क्या है? जो उम्मीद के साथ बेटे को खड़ा किया था तो वो उम्मीद उसकी माँ, और ठीक है हम भी माँ के सम्मान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप तो बोल रहा है जो हम बिल्कुल गरीब हैं, हमारे पास जो मैंने उनका भी एक वीडियो देख रहा था उसमें वो बोल रहे थे जो हमारे पास ओनली 2 बीघा जमीन है, फादर मेरा जो है फौजी है, और 2 बीघा जमीन में 2 भाई हैं हम, 1-1 बीघा का होगा, और उसमें एक बीघा जमीन में भी हमारा जो आधा जमीन है वो मतलब बाढ़ के क्षेत्र में है। मतलब कहने का मतलब ये था जो एक गरीब का बेटा आप लोगों के बीच आया है, तो क्या ये गरीब का बेटा का उचित हुआ जो किसी पार्टी में जाके शामिल हो गया? देखिए गरीब जो कहते हैं ना तो सब गरीब है, ठीक है ना, लेकिन कहने का मतलब ये है कि चलो ठीक है आप गरीब है, हम भी समझते हैं कि आप गरीब है, लेकिन कहने का मतलब छल तो नहीं करना चाहिए ना।
प्रोपेगेंडा तो एक नहीं फैलाना चाहिए ना कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। आपने क्या किए? आप नॉमिनेशन करवा करके पूरे घर घर जा करके माँ बना करके आप फिर वही किए जो नहीं करना चाहिए आपको। तो ये सारी तमाम चीजें जो है ना, आप इनके एक माइंड सेट था उनका कि हमें कुछ करना है और साइड से जो है फिर वहाँ जा करके वॉशिंग मशीन में साफ ऐसा हो तो नहीं, जाना है। ऐसा तो नहीं है जो मतलब उनको आप देखिए, आप ये इनको डर देखिए, सता रहा था, ऐसा आप तो नहीं। इनसे पूछिए कि मनीष कश्यप को, सर आप जानते हैं मनीष कश्यप इनको? हाँ जी, सुना था वो इनका सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु में हिंसा फैलाने का वो आरोप है इन पे, आरोप था। और ये जेल में थे। हम लोग भी साथ दिए थे इनको। अच्छा। हरियाणा के भी लोग बहुत साथ दिए थे। हाँ, लेकिन एक्सम दिए थे ना, दिए थे। कोई ना कोई एक मुद्दा लेके दिए थे। मैं वो एक उम्मीद था कि नहीं ये बंदा कुछ कर सकता है, आप पत्रकारिता के जरिए जनसाधारण की समस्या उठा रहे, बदलाव होगा। आएगा। हाँ, लेकिन जनसाधारण की समस्या उठाई जा रही थी। ये इस तरीके से बहुत काम कर दिया है। ये नॉमिनेशन किया, इससे तो बढ़िया पवन सिंह है, इससे तो बढ़िया गुंजन सिंह है। जरा कुछ भी हुआ झुका नहीं। हाँ, पवन सिंह को जबकि पवन सिंह को टिकट भी दिया गया था वहाँ से, क्या नाम है, बंगाल से, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। और बीजेपी के द्वारा, जी बीजेपी के द्वारा दिया गया था, लेकिन उन्होंने बोला जो हम इलेक्शन लड़ेंगे तो अपने क्षेत्र से लड़ेंगे। तो मतलब एक तो कहीं ना कहीं उनमें दम है। जहाँ से पवन सिंह को टिकट दिया जा रहा था वो बीजेपी की 20 साल से सेफ सीट है कूच बिहार। हाँ, वहाँ कभी नहीं आ रही बीजेपी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब से आज तक नहीं आ रही, आपको पता है? क्या वो मतलब बीजेपी ये सोच रहा था जो मतलब ये एक स्टार है और फिल्मी दुनिया में अपना वर्चस्व जमाए हुआ है, उसके वजह से वहाँ की जनता जो है ना इसको सपोर्ट करेगा, इस वजह से ही उनको टिकट दिया गया था, है ना? नहीं, वो टिकट भी दिया गया था, कुछ जातिगत समीकरण भी ये बिहार के सेटिस्फाई करने थे, वहाँ उसको अकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे बिहार में, इसलिए वहाँ भेज रहे थे उनको। लेकिन फिर भी एक सेफ सीट थी, लेकिन वो आदमी कंप्रोमाइज नहीं किया, कारण यही होना चाहिए, यही होना चाहिए।